नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। आज अडानी ग्रुप से जुड़ी कई खबरें आई हैं, तो उनको पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से इन दिनों अडानी ग्रुप की कंपनियों में हाहाकार मचा हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार और शुक्रवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। इसकी वजह से निवेशक भी परेशान हैं। जिन लोगों ने इस कंपनियों के शेयर खरीदे हैं वो भी चिंतित हैं। अब इसमें अपडेट खबरें आज आई हैं। खबर ये है कि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। यह खबर सूत्रों के हवाले से चल रही है मीडिया में। खबर यह है कि वह अडानी इंटरप्राइजेज का एफपीओ की आखिरी डेट समाप्त होने के बाद अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का पॉइंट बाय पॉइंट करारा जवाब देगा। अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो 31 जनवरी को समाप्त होगा। इसके बाद कंपनी हिंडनबर्ग का जवाब देगी। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अगर अडानी ग्रुप ने उस पर मुकदमा किया तो इसका दस्तावेज मांगेगा। आपको बता दें कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद अडानी ग्रुप ने कहा था कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। इसी पर हिंडनबर्ग का यह बयान आया है। उसने यह भी कहा कि अडानी ग्रुप से अगर आप सीरियस हैं तो यूएस कोर्ट में आइए। उसने खुला चैलेंज दिया है अडानी ग्रुप को, यूएस कोर्ट में बुलाने के लिए दिया है। वहीं एक खबर यह है कि कंपनी ने अपने एफपीओ को रिशेड्यूल करने से इनकार कर दिया है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर ने खबर चलाई थी कि कुछ बैंकर्स और इन्वेस्टर एफपीओ की जो आखिरी डेट है उसे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, और या इसका प्राइस जो है, प्राइस बैंड है, वो कम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई थी। जिसके जवाब में अडानी इंटरप्राइजेज के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अडानी इंटरप्राइजेज का जो 20,000 करोड़ के एफपीओ है उसके शेड्यूल में कोई चेंज नहीं होगा। यानी न तो उसकी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी और न ही इसकी प्राइस बैंड कम की जाएगी। इसके अलावा एक खबर यह है कि एमसीआई एक ग्लोबल इंडेक्स है। इसने अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए कहा है। उसने यह भी कहा है कि वह खुद इस सिचुएशन और इसकी वजह, जो सिचुएशन पैदा हुई अभी, इसकी वजह की मॉनिटरिंग कर रहा है। एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में अडानी ग्रुप और उससे जुड़ी संबंधित कंपनियों का जो वेटेज है उसके बारे में नज़र डाल लेते हैं। अडानी टोटल गैस का जो वेटेज है वह 1.35% है, जबकि अडानी इंटरप्राइजेस का 1.30% है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन का 0.94% है। अडानी ग्रीन का 0.79% है। अडानी पोर्ट की बात करें तो इसका 0.51% है और अडानी पावर का 0.27% है, जबकि अंबुजा सीमेंट का 0.37% है और एसीसी का 0.22% है। अडानी ग्रुप ने हाल ही में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का एक्वायर किया था। एमएससीआई ने यह भी कहा है कि फीडबैक और कंसल्टेशन के बाद ही अडानी ग्रुप के स्टॉक पर कोई निर्णय लेगा। लेकिन एक खबर यह है, एक रिसर्च फर्म है, ये फर्म है नुवामा। नुवामा ने संभावना जताई है कि एमएससीआई एक्शन इस मामले में कुछ ले सकता है। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का एनालिसिस कहता है कि संभवतः एमएससीआई अडानी ग्रुप के स्टॉक का वेट कम कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अडानी ग्रुप को
बड़ा झटका लगेगा, उसे 12,227 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, यानी 1.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये हालांकि ये रिसर्च फर्म का रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक्स टाइम्स चला रहा है, इसे आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पे जाकर। एक खबर ये है कि जो हाहाकार मचा है अडानी ग्रुप के शेयरों में, इसकी वजह से एलआईसी को बड़ा नुकसान हुआ है। बुधवार तक एलआईसी का जो अडानी ग्रुप की कंपनियों में कुल निवेश था वो 72,193 करोड़ रुपए था, लेकिन शुक्रवार शाम को यानी बाजार बंद होने के बाद यह घटकर 55,665 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसमें 22% गिरावट आई है 2 ही दिनों में। ये खबर चला रहा है इंडियन एक्सप्रेस। उसने बताया कि इन 2 दिनों में एलआईसी को 16,628 करोड़ रुपए का कुल नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि दुनिया के अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट जारी करने वाली फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम लिस्ट के मुताबिक शेयरों में भारी गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं गौतम अडानी, वो 7वें नंबर पे आ गए हैं, यानी टॉप बिलियनियर जो हैं उनमें वो 7वें नंबर पे आ गए हैं, जबकि पहले वो 3रे नंबर पे थे। इस बीच अडानी ग्रुप्स की एक कंपनी के लिए अच्छी खबर आई है। एएसएम लिस्ट में उसको राहत दी गई है। ये एएसएम का लॉन्ग टर्म लिस्ट है जो वीकली सर्कुलर है। इसमें अडानी पावर जो है उसे एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाल दिया गया है। तो इससे कंपनी को राहत दी गई है, यानी इस पर निगरानी कम की गई है। हो सकता है कि अगले हफ्ते इसे एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इस एक्शन से एक बुरी खबर यह है कि अब इसका जो अपर और लोअर सर्किट है वो 5% से बढ़कर 10% हो गया है। यानी अगर भगवान न करे अगर सोमवार को कुछ होता है, बुरा होता है अडानी ग्रुप में, तो इसमें गिरावट पहले से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पहले तो यानी शुक्रवार गुरुवार को लोअर सर्किट लगा था, 5% का लगा था, अब इसमें 10% का भी लोअर सर्किट लग सकता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद न केवल अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला, बल्कि इससे भारत की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पे जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जाए। सेबी और आरबीआई इसकी जांच करे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या जांच होनी चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि अगर रिपोर्ट गलत है तो अडानी ग्रुप के शेयरों में 20% तक की गिरावट क्यों आई है, ये कांग्रेस ने सवाल उठाया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने आरोपों को फिर से खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि ये झूठे आरोप हैं।